दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि एक हैंडसम मैन को जॉब मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं बाकियों के मुकाबले। वहीं एक और रिसर्च कहता है कि गुड लुकिंग मैन्स को ना लड़कियां भी बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। गुड लुकिंग पीपल बाकी लोगों के मुकाबले 12% ज्यादा अर्न करते हैं और सोसाइटी में हैंडसम दिखने वाले लोगों की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 प्रॉमिसिंग मोस्ट पावरफुल टिप्स देने वाला हूं जो आपके लुक्स को बहुत ज्यादा इंप्रूव करेगी एंड आपको बहुत ज्यादा हैंडसम बना देगी। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हम ये जानते हैं कि हैंडसम दिखने का एक्चुअल मतलब क्या होता है। हैंडसम का मतलब होता है एक अच्छा दिखने वाला इंसान। यहाँ इसके ओवरऑल पर्सनालिटी की बात हो रही है, ना कि सिर्फ फेस की बात हो रही है। यहाँ एक और चीज जो लोगों के दिमाग में आती है कि हैंडसम लड़के और ब्यूटीफुल लड़कियों की इतनी ज्यादा वैल्यू क्यों है इस दुनिया में। तो इस पर डैनियल हैमरमेस, जो कि यूएस के फेमस इकोनॉमिस्ट हैं और प्रोफेसर भी, वो कहते हैं बाकी डिजायर्ड कमोडिटी की तरह ब्यूटी भी स्केयर है और स्केयर चीजें ऑलवेज एक प्राइस को होल्ड करती हैं और महंगी होती हैं। इसलिए इस दुनिया में सुंदर लोगों की बहुत ज्यादा कद्र की जाती है। अब बात आती है कि हम ऐसा क्या करें कि हम बहुत ज्यादा हैंडसम दिख पाए। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। टिप नंबर 1, ब्रह्मचर्य। व्हाट इज ब्रह्मचर्य? ब्रह्म का मतलब है एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस एंड चर्य का मतलब है बिहेवियर। इसका एक और सिंपल मतलब है ब्रह्मचर्य 2 शब्द ब्रह्म और चर्य से बना है। ब्रह्म का अर्थ है परमात्मा और चर्य का अर्थ है विचरना, यानी परमात्मा में विचरना। अपने अंदर के सारे बुरे हैबिट्स को खत्म कर देना और एक डिवाइन रास्ते पर चलना। वैदिक युग में एक मैन 8 साल से 25 साल तक गुरु के आश्रम में बिताते थे, जहां वो सेलिबेसी को फॉलो करते थे। सेलिबेसी, जिसे हम सीमेन रिटेंशन या नो फैप भी कहते हैं आज के टाइम में। सीमेन रिटेंशन इज अ प्रैक्टिस जहां एक इंसान सीमेन इजैकुलेट ना करने की प्रैक्टिस करता है। एक बार धन्वंतरी, जिन्हें फादर ऑफ आयुर्वेदा भी कहा जाता है, उनसे उनके स्टूडेंट ने पूछा, हे भगवान, मुझे अच्छे हेल्थ का सीक्रेट बताएं। तो इस पर धन्वंतरी जी ने कहा कि हेल्थ का सीक्रेट सीमन प्रिजर्वेशन में है। जो इसे वेस्ट करता है उसका फिजिकल, मेंटल, मोरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कभी नहीं हो सकता। आयुर्वेदा की एक बहुत फेमस बुक चरक संहिता, जिसे महर्षि चरक ने लिखा है, इसमें हमें रेफरेंस मिलता है एक इंसान अगर अपनी जिंदगी में 3 पिलर्स का ध्यान रखे, जिसे उस बुक में त्रयुप स्तंभ कहा गया है, तो वो खुद को और खुद के स्किन को हेल्दी और सुंदर रख सकता है। वो 3 स्तंभ है। नंबर 1 आहार यानी डाइट, नंबर 2 निद्रा यानी स्लीपिंग एंड नंबर 3 ब्रह्मचर्य। इसमें ब्रह्मचर्य को भी उतना ही महत्वपूर्ण माना गया है जितना खाना और सोने को माना गया है। वहीं भगवत गीता इस पर कहता है कि कामुकता आपकी जिंदगी से तेज, शक्ति, स्मृति, धन, प्रसिद्धि सब कुछ छीन लेती है आपसे। अब ये तो हो गई हमारे स्क्रिप्चर्स की बातें। अब हम साइंटिफिकली बात करेंगे। अब अगर साइंटिफिक वे में देखें तो सीमेन रिटेंशन से बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं हमारे लुक्स पर। सीमेन में फ्रक्टोज, एस्कॉर्बिक एसिड, लैक्टिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल और विटामिन B12 मिलाकर करीब 30 न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये वही न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे स्किन पर ग्लो और यूथफुलनेस लाने में काम आते हैं। इसके साथ साथ ये हमारे हेयर के लिए और हमारे बॉडी के लिए भी इसेंशियल होते हैं। जब एक इंसान सीमेन इजैकुलेट करता है तो उसके बॉडी से ये सारे न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं और उसका स्किन डल हो जाता है। और यही साइकिल अगर रिपीट मोड में चलता है तो सामने वाला बंदा धीरे धीरे करके अगली बन जाता है। रेडिट पर एक सर्वे किया गया जिसमें पूछा गया कि क्या सीमेन रिटेंशन नो फैप से आपके स्किन पर बेनिफिट्स मिले हैं। तो इस पर बहुत सारे व्यूअर्स ने कहा कि उनका स्किन काफी ग्लोइंग हो गया है एंड उनके एक्ने चले गए हैं। एक अलग फ्रेशनेस और एक अलग यूथफुलनेस है उनके चेहरे पर और वो काफी ज्यादा हैंडसम दिखने लगे हैं। दोस्तों, अगर आप नो फैप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहे हो तो हम आपके लिए लाए हैं नो फैप विद एक्स्ट्रा पावर, जिसको बहुत मेहनत करके हमारी टीम ने आपके लिए बनाया है। इस बुक में ऐसी ऐसी बातें लिखी है जो आपकी आंखें खोल देगी और आप पक्का नो फैप और सीमेन रिटेंशन फॉलो कर पाओगे। 100% एक्यूरेसी के साथ ये बुक है। ये हमारे वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। जाओ, आप इसे बाय कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और दोस्तों, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो जाओ फॉलो कर लो। वहां भी मैं अपने लाइफ से रिलेटेड अपडेट्स देता रहता हूं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टिप नंबर 2, स्टे क्लासी। क्लासी होने का मतलब है हाई क्लास होना, फैशनेबल होना, डैशिंग होना। सिंपली एक ऐसा पर्सन बनना जो इंटरनली हाई क्लास माइंडसेट रखता है और आउटर अपीयरेंस भी उसका काफी फैशनेबल और डैशिंग है। सिंपल शब्दों में कहें तो ये एक पर्सनल प्रेजेंटेशन होता है आपका दुनिया के सामने। क्लासी बनने को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 हाई क्लास माइंडसेट। इसके 3 लेयर्स हैं। नंबर 1 कॉन्फिडेंस। मैन एंड वुमेन दोनों कॉन्फिडेंस को एक बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव ट्रेट मानते हैं अपने पोटेंशियल पार्टनर्स में। बीइंग कॉन्फिडेंट आप पूरे दुनिया के लिए अट्रैक्टिव बन जाते हो। एग्जाम्पल ब्रैंडर मेरेनो, जो एक UFC मार्शल आर्ट फाइटर है, वो जब मैच हारा था, टाइटल हारा था, तो उसने कहा था कि मैं आज नहीं तो कल जीतूंगा जरूर, और वो जीता भी। Maybe not today, maybe not tomorrow, and maybe not the next month, but only one thing is true. I will be champion one day, I promise.
वेल पहले लोग इसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन इसके बाद लोग इसके फैन बन गए, लोग इससे कॉन्फिडेंस से अट्रैक्ट होने लगे। कॉन्फिडेंस आपको हमेशा अट्रैक्टिव बनाती है। अगर आप कॉन्फिडेंट बनना चाहते हो तो आप हमारे इस वीडियो को जाकर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सेकंड इज अटेंशन। एक मैन का अटेंशन डायरेक्टली लिंक्ड होता है उसके वैल्यू से। एक मैन जो कि हाई वैल्यू होल्ड करता है, उसका अटेंशन काफी ज्यादा स्केयर होता है, जो वो कहीं भी वेस्ट नहीं कर देता है। वो इसका इस्तेमाल सिर्फ राइट चीजों पर करता है जिससे उसकी वैल्यू इंक्रीज हो। स्केयर चीजें ऑलवेज एक प्राइस को होल्ड करते हैं एंड दैट्स व्हाई वो क्लासी दिखता है, महंगा दिखता है लोगों को। वही एक पर्सन जो हर किसी के पीछे अपना टाइम देता है, वो नीडी पर्सन कंसीडर किया जाता है और नीडीनेस एक बहुत ज्यादा अनअट्रैक्टिव ट्रेट है। व्हाई? ये क्यों होता है? बिकॉज जब आप नीडीनेस शो करते हो तो आप सामने वाले से कह रहे हो यू आर बेटर देन मी, प्लीज चूज मी ना यार। लेकिन क्लासी पर्सन्स कभी भी भीख नहीं मांगते, वो अपने अटेंशन को होल्ड करके राइट चीजों पर डालते हैं। एंड थर्ड इज योर एक्शंस। वी ऑल नो दैट एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। क्लासी पीपल अपने इंटेलिजेंट बिहेवियर से दुनिया का दिल जीत लेते हैं और उनकी नजरों में क्लासी बन जाते हैं। एग्जाम्पल, ऑस्कर के स्टेज पर विल स्मिथ ने क्रिस रॉक को चमाट दे डाला। उसके बावजूद क्रिस भाई साहब ने हंसते हंसते पूरा अवार्ड शो होस्ट किया, जिसके बाद लोगों ने क्रिस का बढ़ चढ़कर सपोर्ट किया और विल स्मिथ को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया उनकी हरकत के लिए। चाहता तो क्रिस विल स्मिथ से लड़ सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, जो बताता है कि वो अपने एंगर को कंट्रोल कर सकता है, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है। और ये क्लासी पर्सन की निशानी है। क्लासी बनने के लिए सेकंड जो टिप है वो है डैशिंग लुक। अब इसके लिए ओनली वन टिप्स जो आपको फॉलो करना है वो है फैशनेबल बनना। ड्रेस और आइडेंटिटी का ये रिसर्च कहता है कि ड्रेस वन ऑफ द मेन वेज है जो सिग्नल्स भेजता है इंटरेक्शन के दौरान। एंड ड्रेस की वजह से ही, ड्रेस को देखकर ही लोग आइडेंटिटी फॉर्म करते हैं आपके लिए। सो मेक श्योर कि आप इसे प्रीमियम रखेंगे, क्योंकि एक अच्छा ड्रेसिंग सेंस ही आपको हैंडसम दिखाता है। करीब 91% अमेरिकन्स का ये मानना है कि ड्रेसिंग वेल एक मैन को ज्यादा फिजिकली अट्रैक्टिव बनाता है। एंड डेफिनेटली ये चीज ह्यूमन माइंडसेट को दिखाता है कि लोग ड्रेसिंग सेंस को कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं। टिप नंबर 3, स्टार्ट केयरिंग ऑफ योरसेल्फ। हैंडसम और अट्रैक्टिव दिखने के लिए हमें सेल्फ लव करना होगा। सेल्फ लव एक स्टेट है जहां आप खुद के फिजिकल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल ग्रोथ को बढ़ावा देते हो खुद के बेनिफिट्स के लिए। खुद को ज्यादा से ज्यादा बेहतर बनाने के लिए हमें सेल्फ लव करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, हैंडसम दिखने के लिए खुद की केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आप कुछ एक्स्ट्रा चीजें करते हो जिससे आप खुद को हैंडसम बनाते हो, जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज करना, रेगुलर परफ्यूम यूज करना, अच्छा हाइजीन मेंटेन करना, रेगुलर फेस वॉश यूज करना, कोल्ड शावर लेना, हर 30 दिन पर फेशियल करवाना, लिप्स की केयर करना, रोज 10 से 12 गिलास पानी पीना और बहुत सारी चीजें। वेल ये चीजें छोटी लेवल पे ही काम करती है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे लुक्स को ट्रांसफॉर्म करने में। और लोग इसे अवॉइड करते हैं। लोग इसे अवॉइड करते हैं बिकॉज वो उतना कष्ट नहीं लेना चाहते, वो उतना ज्यादा खुद से प्यार नहीं करते हैं। जबकि एक इंसान जो सेल्फ लव करता है वो हर एक छोटा इंप्रूवमेंट लाएगा खुद में, क्योंकि वो खुद से प्यार करता है। वो किसी और के लिए नहीं कर रहा है ये सारे इंप्रूवमेंट, वो खुद के लिए कर रहा है। और जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें हैं ना जो हमें खुद के लिए भी करनी चाहिए। जब आप सेल्फ लव में होते हो तो आप ऑटोमेटिकली लोगों के लिए अट्रैक्टिव बन जाते हो, क्योंकि आपका सेल्फ स्टीम हाई होता है। इसका रीजन ये होता है कि आप खुद को इंप्रूव करते हो, खुद को पसंद करते हो, एंड दैट्स व्हाई आप खुद को प्रेजेंट कर पाते हो दूसरों के सामने बेहतरीन तरीके से। और डेफिनेटली जिस वजह से आप लोगों को बहुत हैंडसम और अट्रैक्टिव लगते हो। तो सेल्फ लव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो एक लाइक करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा पावर दोगुना हो जाता है। हमारा मिशन है बहुत ज्यादा रिसर्च कंटेंट आप तक पहुंचाया जाए, एंड इस मिशन में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर से दबाएं, क्योंकि एक छोटे से स्टेप से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। अगर आप सोशली लाइकेबल बनना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल।